अभी मैं, क्योंकि आप दोनों लॉयर्स हैं, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि इंक्वायरी कमीशन हो, जुडिशल कमीशन हो, जो भी कमीशन हो, एट द एंड ऑफ द डे जो तहकीकात करनी है वो तो एग्जीक्यूटिव के इदारों ने करनी है, और वहाँ पर आपका जो है वो आप समझते हैं कि आपका अदम एतमाद वहाँ पर मौजूद है। आप कहते हैं मैलिफाइडी इंटेंट है उनकी तरफ से, और ये उसमें मुलव्विस भी हैं, जो एक नामजद पार्टी या अग्रीव्ड पार्टी के तौर पे आप लोग जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़। मुझे ये बताइए कि फिर किस तरह इन्वेस्टिगेशन ये होगी, किस तरह? बिकॉज द पॉइंट इज़ कि अभी जिस तरह बात हो रही थी कि अगर मैंने ये कहा कि जी मेरे घर में कैमरा लगा है, मैं कैमरा दे देती हूँ, और आप एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और अगर आपने उस पर मिट्टी डालनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। या आप ये कह दें जी इसमें आप प्रूव करें कि कैसे इसमें, अच्छा जी ये तो निकल आया है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि किसी ने लगाया था, ये कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें जो है वो कोई मैलिफाइडी इंटेंट है, शायद आप लोग ही जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप पार्टी बन रहे हैं। सो आपको लगता है ये चीज़ें प्रूव हो सकेंगी? बहुत शुक्रिया जी मारिया, आपने मुझे मौका दिया। जी बिल्कुल, ये जो मामला है अभी खतूत जो है तमाम दीगर जजेस को भिजवाए जा रहे हैं, इसके पीछे जो है बिल्कुल इस हुकूमत का बिल्कुल इसकी साजिश है, और इसके आपने देखा भी होगा कि हमने इसके ऊपर अलामिया भी जारी किया है। इसलिए किया है क्योंकि जो ही मामला आया 6 जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जब वो खत भेजा गया, क्योंकि इससे पहले उन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस, उनके मुतल्लिका चीफ जस्टिस आमिर फारूक से ये बात की थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो वो जाकर काजी फाइज़ साहब से मिले थे, तो उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो लिहाजा उन्होंने खत जो है लिखा। और यही कहा कि उस वक्त सीजेपी नहीं थे, उस वक्त बंदयाल साहब सीजेपी थे। इनके चेंबर में जाके काजी साहब कहते हैं कि मुझे जो है वो मेरे साथ मुलाकात हुई थी। देखें, काजी फाइज़ साहब ने दौरान समाअत, मैं उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद था जब ये हियरिंग हुई है खत के मामले के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरे पास 6 जजेस जो हैं वो आए, और मुझे जो है वो सेक्रेटरी के जरिए या जो भी नीचे होता है उसके जरिए इत्तला मिली कि वो आए, मिलना चाहते हैं, तो मैं मिला, और उन्होंने मेरे सामने ये मामला रखा। लेकिन क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है तो लिहाजा मैं उसके ऊपर बिल्कुल जो है कारी किए ही कुछ नहीं। अब बात यह है कि F9 पार्क अगर दरख्त काटे जाएं, वहां पर 100 मोटो ले लिया जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। जब आपके कुलीग जो हैं वो आपकी जुडिशरी के मेंबर जो हैं वो आपसे इंसाफ के लिए आए हैं, तो आपका हक बनता है खड़े हो जाना। एक पूरी वो छानबीन की जाएगी, एक इल्जाम लगाया जाएगा कि वो जनाब उसकी प्रॉपर्टियां हैं, वो उसके वहां पर इंटरेस्ट हैं, और इसके ऊपर करप्शन के ये चार्जेस, इसके ऊपर ये सारा आने वाला था, मैं रिटायरमेंट, या फिर ये कहा जाएगा कि ये बिल्कुल जो है ना इसका दिमाग ठीक नहीं है, ज़हनी हालत इसकी ठीक नहीं है, फिर एक चार्जशीट और ले आई जाएगी कि इसने तहरीक इंसाफ के हक में कितनी दरखास्तें जो हैं वो डिसाइड की हैं, तो लिहाजा ये तो पीटीआई से तलक रखने वाला है। अब कमिश्नर को भी आपने ये कह दिया, 6 जजेस को भी आपने ये कह दिया। माफी नहीं साहब, कता कलामी की माफी, कुछ चीजें जरा बता दें। आपने कहा कि वैसे तो हर चीज पे जो है सुओ मोटो हो जाता है, अब तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिया, लेकिन फिर भी आपकी तस्कीन नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि सुओ मोटो लेने के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए इस बेंच में, इसके बाद जो है वो जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए, मर्जी का बेंच जो है वो बनाया जा रहा है, लाइक माइंडेड बेंच है। सो और मेरा माई क्वेश्चन रिमेन्स, मुझे बताएं कि इसकी तहकीकात कैसी होंगी, मतलब ये किस तरह प्रूफ कैसे होगा कि वो जो, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, वो हो सकता है कि उन पे बगिंग डिवाइस लगी हो, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? अगेन प्रूफ किस तरह करेंगे कि बगिंग डिवाइस जो है ये हुकूमत, उसके इदारे या किसी एजेंसी ने लगाया, ये प्रूफ कैसे होगा? देखिए, प्रूव होने के लिए जो सबसे अहम चीज है ना, वो आप खत के अंदर अगर देखें तो जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है वो केस के हवाले से, टेरिन वाइट केस का अगर भी अभी भी आप स्टेटस देखें ना, तो उस वक्त जो फैसला महफूज किया गया था, उस वक्त 2 जजेस ने खान साहब के हक में फैसला दिया और एक आमिर फारूक साहब ने उसकी मुखालफत की। उस फैसले को महफूज करने के बाद जिस तरह वेबसाइट से हटाया गया और अभी तक वो सुनाई दे रहा है कि अब नया बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो मुसलसल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाया गया, अगवा किया गया, 3 MP के तहत गिरफ्तार किया गया, खान साहब के केसेस जैसे लटकाए गए, एक चीफ जस्टिस के पास ही 130 से ज्यादा दरखास्तें उन्होंने अपने पास ही रखी, दूसरे जजेस को नहीं भिजवाई जा रही थी कि नहीं साहब, मुझसे ज्यादा लॉ ना, मुझसे कई ज्यादा लॉ आप समझते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या ये आपका आर्ग्यूमेंट स्टैंड करेगा? मुझे ये बता दीजिए, मुझसे ज्यादा लॉ आप समझते हैं, आपने प्रूफ करना है ना, मैं तो आई एम ए ले पर्सन, मुझे बताएं ये प्रूफ कैसे होगा? ये तो चले एक
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जी ये देखें ये इस तरह ये एविडेंस है, लेकिन ये प्रूव कैसे करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कैसे करेगा? देखें, वो स्टैंड ऐसे करेगा कि डेफिनेटली जहां जजेस की रिहाइश है वहां पर कैमरे भी लगे होंगे उनकी रेजिडेंस के ऊपर, या हाई कोर्ट के अंदर भी कैमरे लगे होंगे, या लगे हुए हैं बल्कि, और इसी तरह से जिस तरह से उनको धमकाया गया है कॉल्स के जरिए या बंदे भिजवा कर, या जो वहां पर मटेरियल मौजूद था, या जो उनके कुलीग जो है वो हॉस्पिटल में चले गए और उसकी एविडेंस। दूसरी ये भी देखें कि वो लेटर जो लिखे हुए हैं जो साथ लगाए गए हैं, तो ये सारी एविडेंस जो है ये आपके सामने है। अब उसको साबित करने के लिए आपने उसको उन तमाम जजेस को भी डेफिनेटली बुलाना है, और उन एहलकारों को या उन जो एजेंसियों के जो अफसरान हैं उनको भी बुलाना है। तो उस चीज को एविडेंस के लिए, अब क्योंकि हमारा जो कानून वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एविडेंस और ये सारा मामला है वो वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि रेफर करती है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला भिजवाया जाए, और ट्रायल कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें एविडेंस रिकॉर्ड करके वो सारी चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे।